अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपनी ही रितिका की दुनिया में। तो कैसे हैं आप सभी? तो चलिए ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। ब्लॉग अच्छा लगेगा लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक युवक ने विवाह के बाद 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी पत्नी को, जो कि गर्भवती थी, माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार को चला गया। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और घर वापस आने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने तो बहुत धन कमाया है, यह तो मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा महंगा लग तो रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय अपने नगर पहुंचा। उसने सोचा कि इतने सालों बाद घर लौटा हूं, क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्य उपहार दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पांव के नीचे जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में इसकी चिंता करता रहता था, ये यहाँ किसी अन्य पुरुष के साथ है। दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि उतने में उसे 500 अशर्फियों से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली, अरे आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाल दिए मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए हुए पुरुष को देखकर कुपित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, देख तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुका, माथे की पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है, पिता के बिना इसकी मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के ही समान पाला पोसा और इसे संस्कार दिया। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसू बह निकले। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दीबाजी में मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरे निर्दोष परिवार का खात्मा हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए 500 अशर्फियाँ बहुत कम है। ज्ञान अनमोल है। सो गाइस, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले ज़रूर 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। गुस्से में किया गया काम खुद को ही जलाता है, खुद को ही खाता है। खैर, मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर मैंने जो है फटाफट से साग बना दिया है, दाल चावल रोटी बनाया है और ये देखिए अमरूद हमारे ही घर के पेड़ का ही है। बहुत ही टेस्टी है, खाने में बहुत ही मीठा भी है। तो खाना पीना सब हो गया था, हस्बैंड चले गए थे और यहाँ पर मैं लग गई थी अपने नेक्स्ट काम में। तो यहाँ पर मैंने मलाई जो है ना कल ही निकाल कर रख ली थी, मत ली थी ब्लेंडर से। और उसके बाद यहाँ पे मैं चल रही हूँ बनाने घी। और आज मैं घी बनाने के साथ साथ आपको एक और रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही बढ़िया मिठाई की। और एक दिन पहले जो है मलाई को रख देने से क्या होता है ना कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो सारा निकल जाता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अब चल रही हूँ, फटाफट से बनाऊँगी घी। और घी को ना जो इसकी करोनी निकलेगी ना उसी से मैं बहुत बढ़िया रेसिपी बनाऊँगी एकदम। मतलब वो कहते हैं ना, कहावत कही है, एक पंथ और 2 काज, कि मेरा घी भी बन जाएगा और यूज़ भी हो जाएगी इसकी करोनी, बशर्ते कि इसकी जो करोनी है ना उसे हमें बहुत ज़्यादा जलानी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आज कुछ खिलवाड़ करने के मूड में हूँ, कभी कभी बच्चों की तरह, कि मतलब अच्छा लग रहा था। मलाई जब पिघल रही थी तो मैं लगातार उसको चला ही रही थी। तो फिलहाल यहाँ पर घी बनकर हमारा रेडी होने वाला है। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं बबल्स आ चुके हैं बढ़िया से। बस इसको ज़्यादा मुझे जलाना नहीं है, बस इसे मैं अब यहीं पर बंद कर दूँगी, क्योंकि कुछ देर घी गर्म भी रहता है ना तो उसके बाद भी वो होता ही रहता है। पहले से ही एडवांस में कर दूँगी तो जल जाएगा। तो यहाँ पर ठंडा हो गया था तो मैं इसे छान ले
रही हूँ। पहले मैं लगभग घी हमेशा ऐसे ही छानती हूँ, पहले किसी बर्तन में छान करके उसके बाद ही मैं घी वाले मतलब जिस कंटेनर में घी रखती हूँ उसमें डालती हूँ। उससे क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत भी बारीक जो करोनी होती है ना, घी में नहीं जाती, घी हमारा बढ़िया से साफ रहता है। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि डायरेक्ट अगर आप छन्नी से इस कंटेनर में छानेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो करोनी के जो कण होते हैं वो चले ही जाते हैं, लेकिन बर्तन में छान करके उसके बाद इसमें जो है पलटने से ना घी हमारा एकदम साफ रहता है। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है। बस उसके बाद जो बची हुई करोनी है ना, इसमें मैं जो है बढ़िया से छान के पलट के 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी। इसका एक्स्ट्रा घी जितना है इस बर्तन में आ जाएगा और करोनी जो है ना हमारी वो साफ़ हो जाएगी। कभी कभी मुँह से क्या निकल जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने लगे हाथ इसी जो है कढ़ाई में थोड़ा सा 2-3 चम्मच और घी डाला और यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेसन। और बेसन को हमें क्या करना है, खूब बढ़िया से भूनना है। बेसन के बदले यहाँ पर आटा भी ले सकते हैं, सूजी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा ना कि बेसन का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, कुछ एकदम जैसे बेसन के लड्डू वाला फ्लेवर आएगा। तो बस यहाँ पर मैंने बेसन को खूब बढ़िया से भून लिया है। इसमें 1-2 चम्मच घी थोड़ा सा और डालूँगी जिससे कि खूब बढ़िया से भुन जाए। और इसके बाद भूनने के बाद ना इसमें जो है मैं वो करोनी ऐड करूँगी। और गाइज़ ना खाने के बाद ना क्या बताऊँ आपसे, मैं इतना बढ़िया लग रहा था। वो जो जैसे चॉकलेटी बिस्किट आता है उसमें बिस्किट्स के अंदर में चॉकलेट के कण होते हैं, वो मतलब मुँह में आते हैं और क्रंचीनेस रहती है उसमें, तो कुछ वैसे ही लग रहा था। तो बढ़िया से इसे मैंने भूना, थोड़ी सी इसमें मैंने डाली चीनी, थोड़ी का मतलब कि 1 कटोरी बेसन था तो 1 कटोरी से थोड़ा कम मैंने चीनी इसमें डाल दिया था। मीठा मीठा सा अच्छा लगता है ना। तो बस यहाँ पर मैंने पानी डाल करके बढ़िया से इसे भून लिया था और आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम बढ़िया से चेंज हो चुका था। तो बस इसको हमें क्या करना है, जमाना है। तो थोड़ा सा इसको मैंने 2 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर भूना जिससे कि सोनापन आ जाए। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने प्लेट ले ली थी और इसके ऊपर मैंने घी से इसे ग्रीस कर लिया था। बस यहाँ पर सारा बैटर में डाल करके इसको बढ़िया से इसके ऊपर सेट करके इसे जमा देंगे। सजाने के लिए आप कुछ भी सजा सकते हैं। मैंने सजाने के लिए आज चोरी कर ली। चोरी क्या कर ली, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काजू सजाने के लिए कान्हा के पास से जो प्रसाद मंदिर में रखा होता है चढ़ाने के लिए, उसमें से ले आई थी। कान्हा की मतलब कि क्या उनसे कुछ छुपा नहीं है कुछ भी, लेकिन मजाक कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने 2 काजू ग्रेट करके डाल दिया है। चोरी किए हुए काजू हैं ये कान्हा के। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने बढ़िया से इसे ग्रेट कर दिया है। और यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, पिस्ता बादाम काजू कुछ भी डाल सकते हैं, देखने में अच्छा लगे, नारियल का बूरा कुछ भी। तो बस यहाँ पर मैंने बढ़िया से डाल करके इसे स्प्रेड कर दिया। इस पर काजू सारा पूरा किनारे किनारे जो भी गिरा था सब मैंने उठा लिया है भाई, कुछ वेस्ट ना होने पाए, बड़ी महंगी चीज़ है ये। तो बस यहाँ पर इसे मैं रख दूँगी लगभग 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। और आप चाहे तो तुरंत इसे हलवा की तरह भी खा सकते हैं फ़िलहाल। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं और फटाफट से इसे सबसे पहले ले चलेंगे कान्हा के पास उनको भोग लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे घर में जो कुछ भी बनता है उनके ही लिए जाता है, तो वो खा करके बताएंगे कि कैसा बना है। अभी पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसे तोड़ करके। ये देखिए कितना बहुत ही मुलायम बर्फ़ी बन के हमारी रेडी हुई है। और जिसने भी खाई थी ना सब ने तारीफ़ की थी कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका जो मतलब करोनी का जो क्रंचीनेस है ना वो गजब का लग रहा था। मैं आपसे क्या बताऊँ कि कितना बढ़िया लग रहा था। वो मुंह में जब आ रहा था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल वो चॉकलेट वाला जो बिस्कुट होता है ना जिसमें चॉकलेट अंदर से रहती है, बस वही वैसे ही लग रहा था। तो बस यहाँ पर कान्हा को भोग लगा लेंगे और यहाँ पर करेंगे वीडियो का एंड भी। मेरा ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।